इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लेसोसाहुणं पंचपरमेष्टि भगवान की, आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज की, मुनिषि सुप्रभ सागर महाराज की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में आप मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आचार्य भगवान गुरु ऋषि विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य पे इस कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। आचार्य भगवान गुरु ऋषि विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को चार चांद लगे हैं। मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो देश विदेश के श्रावक है, जो उपस्थित श्रावक है, उनके मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के समाधान की ओर, सम्यक समाधान की ओर। मैं मुनिषि के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं उनको यह विनंती करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से इससे हम सभी स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त हुई। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारी आत्मा को, हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए एक परम कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका सम्यक समाधान हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक बार आपने सम्यक समाधान के माध्यम से बताया था कि धर्मवाद अर्थात वस्तु के अनेक धर्म हैं, वह निर्दोष रीति से प्रतिपादित करने वाला आगम दो प्रकार का है, हेतुवाद और अहेतुवाद। ये दोनों ज्ञानी के लिए क्यों जरूरी हैं एवं इनका स्वरूप क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के शायद डॉक्टर साहब सुनते में आपने कई शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर सुन लिया। जो वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, उस अनेक धर्मों को जो एक साथ समझने की, ग्रहण करने की जो दृष्टि है, उसे आगम में अनेकांतवाद कहा है, ना कि धर्मवाद का। अगर किसी अपेक्षा से अनेकांत को ही धर्म कहेंगे तो उस अनेकांत की अपेक्षा से वह अनेकांत ही धर्मवाद या धर्म का स्थान हो सकता है। पर जहाँ आपने कई प्रवचनों में सुनने की बात की है, वहाँ तो अनेकांतवाद के निमित्त से ही वह अनेक धर्मात्मक वस्तु का व्याख्यान और धर्म का भी व्याख्यान अनेकांतात्मक वस्तु की अपेक्षा से ही आचार्य भगवंतों ने किया है। उसके उपरांत जो हेतु अहेतुवाद आदि कहा गया है, वह भी अनेक दर्शनों को
और स्वयं को भी समझने के लिए, यह ग्रहण करने के लिए आचार्य भगवंत उन वादों को या उस विषयों को वहाँ पर कहते। अगर एक साथ मात्र हेतुवाद ही अगर ग्रहण करेंगे तो वह एकांत होने से कारण अनेकांत को बाधित करने वाला है, और मात्र अहेतुवाद ग्रहण करेंगे तो वह भी अनेकांत को बाधित करने का होने के कारण से वह किंचित भी सत्य का प्रतिपादन, अनेकांतात्मक वस्तु धर्म का प्रतिपादन करने में शक्ति नहीं रखता। इसलिए सहज बात तो हमें यही समझनी होगी, जो हेतु अहेतु दोनों से मिलकर वस्तु बनती है, ऐसे उस मिश्र वस्तु को समझने के द्वारा ही या उन दोनों तत्वों को समझने से ही अनेकांत धर्म की या अनेकांतवाद की पुष्टि होना संभव है। क्योंकि जैन दर्शन में जितना भी व्याख्यान प्राप्त होता है वह परिपूर्ण रूप से वस्तु के अनेकांतात्मक यानी अनेक धर्म को ग्रहण करने के बाद ही होता है। उन धर्मों में वह वस्तु या वह व्यक्ति, वह लक्ष्य हेतु से या कभी अहेतु से, सहजता से आदि से सिद्ध होना संभव होता है। इस कारण से जो हेतुवाद और अहेतुवाद का ज्ञानियों के दृष्टि से आवश्यकता रूप कथन किया गया है, वह इसलिए किया गया है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या समझने के लिए किस हेतु से किया जा सकता है। हेतु का अर्थ होता है कारण। कुछ सकारण हुआ करता है, कुछ पूर्व के कारण से हुआ करता है, कुछ वर्तमान के कारण से होता है, और कुछ प्रकृति स्वभाव से ही हुआ करता है। ऐसे जो प्रकृति या स्वभाव से हुआ करता है उसे अहेतुवाद कहा जा सकता है, और जो किसी विशिष्ट कारण से किया जाता है उसे हेतुवाद कहा जा सकता है। इसलिए इन हेतु अहेतुवादों को समझने के बाद ही वह वस्तु का अनेकांत स्वरूप समझ में आ सकता है। इसलिए इन दोनों को एक साथ समझना आवश्यक है, क्योंकि जब कारण घटित होता है तभी कार्य होता है, और कभी कार्य की आवश्यकता से, कभी कारण की महत्ता से वस्तु का कथन किया जाता है। जैसे अनेकांत सिद्धांत है वैसे ही स्यादवाद कथन शैली है, और उस स्यादवाद कथन शैली में कभी हेतु के द्वारा कथन किया जाता है साध्य का, तो कभी साध्य के को सीधा कह के हेतु को गौण करते हुए वहाँ अहेतु रूप ग्रहण किया जाता है। जो दोनों का कथन अगर परिपूर्ण रूप से बैलेंस है तो ही वह हमारे अनेकांत के अंतर्गत आता है। इसलिए इन दोनों को भी एक साथ समझना बहुत बहुत अनिवार्य ही है, क्योंकि कारण और कार्य यह व्यवस्था समझने योग्य है, और उस कारण को ही हेतु कहा, और उस हेतु से कभी स्वभाव से जो परिणमन आदि दृष्टिगोचर हो रहा है उसको ही हेतुवाद या अहेतुवाद में ग्रहण किया है। और इसलिए वस्तु का स्वरूप समझने के लिए इन दोनों को समझना परम आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमृता जैन, खनियादाना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, गर्भावस्था के 9वें माह में भगवान की द्रव्य से पूजा कर सकते हैं क्या, एवं जिन वाणी को स्पर्श कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारा जैन धर्म परिपूर्ण रूप से अहिंसा पर और दया पर निर्धारित है। जैसे कि आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा, धम्मो दया विशुद्धो, धम्मस्य मूलम दया, अहिंसा परमो धर्म आदि की अपेक्षा से जो भी श्रावक की क्रिया होती है वह श्रावक की क्रिया परिपूर्ण रूप से उस अहिंसा धर्म के लिए पूरक ही हुआ करती। निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं के लिए 9 कोटि से हिंसा का त्याग होता है, पर श्रावक के लिए भले ही 9 कोटि से हिंसा का त्याग नहीं होता, पर उसकी प्रत्येक क्रिया परिपूर्ण रूप से सावधानीपूर्वक और प्रमाद रहित और विवेक से ही आचार्य भगवंतों ने उद्घाटित की है। इसलिए जिस विषय में आपका विकल्प है उस विकल्प के पीछे या उस प्रश्न के पीछे और जो मर्यादा आचार्य भगवंतों ने उस समय में गर्भावस्था के समय में कही है उसका मात्र और मात्र लक्ष्य उस अहिंसा धर्म का और दया धर्म का पालन हो, यही है, अन्य नहीं है।
जैसे कि 9 माह के विषय में आपने पूछा है, पर 9 माह तक नहीं, अपितु आचार्य भगवंत पुराण ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गर्भावस्था में माँ 5 महीने तक, यानी 5 महीने तक की गर्भावस्था तक ही वह द्रव्य पूजा और द्रव्य क्रियाओं से अपने पुण्य को वृद्धि करने के लिए उन पूजा पाठ आदि क्रियाओं को कर सकते हैं। 5वें महीने के उपरांत द्रव्य से पूजा करना, जिनवाणी उठाकर उसका अलग से पठन पाठन करना, या जो कुछ भी भगवान गुरु और जिनवाणी के निमित्त से किंचित भी सावध्य क्रिया हो रही है, उन सावध्य क्रियाओं से आचार्य भगवंतों ने 5वें महीने के बाद उस गर्भावस्था वाली माँ को परिपूर्ण रूप से दूर रखा है। उसके पीछे मात्र और मात्र यही कारण है कि हो सकता है 5वें महीने के बाद जब जैसे ही वह पेट का गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है, उस समय में अगर पूजा पाठ करते समय या शास्त्र द्रव्य आदि उठाधरी करते समय कभी कभी जीव व्यक्ति भावुकता में आकर विवेक खो देता है, और भगवान की भक्ति हो चाहे गुरु का दान हो, ये ऐसा एक समय होता है जो उस समय में जीव बहुत बहुत कम बार विवेक पूर्वक क्रिया करता है, क्योंकि भक्ति के आवेश में जब आता है तब वह विवेक भूल जाता है। और उस भक्ति के आवेश में आकर कोई गर्भवती माँ वह ऐसा कार्य ना करे कि जिसके द्वारा जो पेट में गर्भ है उसको कोई किसी प्रकार से हानि हो जाए, या कोई उस माँ के अविवेक से चलने उठने में या किताब रखने उठने में, द्रव्य धोने में, पूजा आदि करने में किंचित भी भावुकता से भागा दौड़ी में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बेटे को, गर्भ को और माँ को दोनों को भी नुकसान हो सकता है। जैसे हमारे भारतवर्ष में मात्र जैन धर्म में ही नहीं अपितु पूरे भारत देश में यह परंपरा चलती है, जब एक माँ गर्भवती होती है तो उसकी 5वें 6वें महीने से पूरे घर वाले बहुत अच्छी तरीके से शुश्रूषा करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखने के लिए बहुत सारे गृहस्थ के कार्यों से भी उसे निवृत्त किया जाता है। उठते बैठते, खाने पीने में, चलने में आदि प्रत्येक क्रियाओं में सावधानी बरतने का उपदेश एक बुजुर्ग माँ उस बेटी बहू को दिया करती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैन धर्म में भी मात्र गर्भ और माँ, इन दोनों की भी सुरक्षा, अहिंसा, इस दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए परिपूर्ण रूप से द्रव्य पूजा, जिन शास्त्र के उठाधरी करना, द्रव्य का धोना आदि सावध्य क्रियाओं से उस माँ को 5वें महीने के उपरांत दूर रखा गया है। इसलिए 5वें महीने के बाद उन क्रियाओं से, द्रव्य क्रियाओं से निवृत्त होना उस गर्भवती माँ को बहुत ही अनिवार्य है। 9वें महीने में नहीं अपितु 5वें महीने के बाद से ही उन क्रियाओं से उनको पृथक होना आवश्यक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वह भाव पूजा और जाप आदि से दूर होती है। वह भाव पूजा कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिससे भावुकता में, भक्ति के आवेग में, अविवेकता से कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिसके कारण से वह गर्भ और माँ को कोई हानि पहुँचे। मात्र इतना ही उद्देश्य होने से 5वें महीने के आगे यानी 5वें महीने पूर्ण होने के बाद कभी भी वह गर्भवती माँ उस द्रव्य पूजा को, द्रव्य धोना, जिनवाणी उठाधरी करना आदि कार्यों को आगम आचार्य भगवंत आज्ञा नहीं देते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रकाश जैन लार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी में झारी से भगवान का अभिषेक शांति धारा करना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने अपने श्रावक के परिपूर्ण रूप से पुण्य का अर्जन हो, इसलिए द्रव्य शुद्धि के साथ साथ भावों की विशुद्धि के लिए बहुत अच्छे तरीके से अभिषेक, पूजा, शांति धारा आदि सभी प्रकार के अनुष्ठानों का उल्लेख और व्याख्यान किया है।
पर वर्तमान में बहुत सारा ऐसा कार्य देखा जाता है जिसके निमित्त से उस शांति धारा पूजा अभिषेक के निमित्त से ही बहुत सारे जीवों को बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होते। जैसे द्रव्य शुद्धि की व्याख्या की है, वहीं पर भाव शुद्धि की भी आचार्य भगवंतों ने व्याख्या की है। और जहाँ भाव शुद्धि की भी व्याख्या की है, वहाँ द्रव्यों की शुद्धि भी अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी ही होगी, या उसको द्रव्य शुद्धि में आचार्य भगवंत ने आज्ञा प्रदान की है कि द्रव्य की शुद्धि तो परिपूर्ण रूप से होना अनिवार्य ही है। क्योंकि अगर द्रव्य की शुद्धि नहीं है तो किंचित भी हमारी मात्र भावों की शुद्धि कार्यकारी नहीं हो सकती। जैसे कि आपने विकल्प उस झारी आदि को लेकर कहा है, भले ही वह झारी एक मंगल द्रव्य के रूप में आचार्य भगवंतों ने ग्रहण की है, जिसे भृंगार कहते हैं, वह मात्र मंगल रूप तो ग्रहण करने योग्य है, पर कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख आता है कि जो उस झारी के द्वारा अभिषेक शांति धारा आदि की क्रिया की जाती है, वह अभिषेक करने के शांति धारा करने के उपरांत जो उसमें छोटी टोटी बनाई जाती है जिसके द्वारा शांति धारा होती है, परिपूर्ण रूप से उस बर्तन का अंदर से मार्जिन नहीं होता, जहाँ टोटी जोड़ी होती है वहाँ, और वह बहुत छोटी होने के कारण से पूर्ण रूप से उसको मांजना साफ करना संभव नहीं होता है। इस अपेक्षा से उस द्रव्य की, उस बर्तन की पूर्णता से शुद्धि नहीं होने के कारण से उसको शांति धारा अभिषेक में ग्रहण ना किया जाए, ऐसा कुछ वर्तमान में कुछ विद्वान आदियों का भी ऐसा ही व्याख्यान है। पर सबसे श्रेष्ठ बात तो हमारी भावों की शुद्धि है, और उसके साथ साथ यह द्रव्य की शुद्धि भी अनिवार्य है। पर यह बात भी हमें समझनी होगी कि अगर वह द्रव्य की शुद्धि जाने जहाँ वह नाली बनी है, टोटी बनी है जिसके द्वारा शांति धारा होती है, उसकी अगर व्यवस्थित रूप से शुद्धि नहीं हो रही है, बरसों से उसके अंदर अगर कुछ पता नहीं है कितनी कीट बनी हुई है, उसके द्वारा अगर हम अभिषेक शांति धारा करेंगे तो पुण्य के साथ साथ हम पाप भी कमा रहे हैं। इसलिए अगर पूर्व काल की आपने व्यवस्था देखी होगी तो पूर्व काल में जब भी भगवान का अभिषेक शांति धारा आदि हुआ करते थे, परिपूर्ण रूप से मात्र कलशों के द्वारा ही भगवान का अभिषेक होता था, और कलशों पर श्रीफल आदि आदि रखने के बाद ही उसके द्वारा ही शांति धारा आदि की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बनाई। साथ में ऐसी भी कई स्थानों पर व्यवस्था बनी है कि मात्र ऊपर कलश टांग दिया और कलश में छोटा सा छेद कर लिया, अब वो शांति धारा हो रही है। स्पष्ट रूप से आगम में निषेध है कि टूटे फूटे बर्तन से किंचित भी भगवान की पूजा अभिषेक शांति धारा नहीं करनी चाहिए। पर अगर किसी भी प्रकार से छेद करके उसमें टोटी लगा दी हो, या अन्य किसी प्रकार से उसमें छेद करके टांग दिया हो और वह अभिषेक शुरू है, हमने कलश को हाथ लगा दिया, यह भी किंचित भी किसी भी प्रकार से आगमोक्त क्रिया नहीं है। वर्तमान में बहुत सारी आधुनिकताओं को और बहुत सारी फास्ट काल को देखते हुए यह व्यवस्थाएं बनाई गई है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें यह समझना बहुत अनिवार्य है कि कलश ही सर्वोत्कृष्ट कहा है, और जो भृंगार रूपी झारी को ग्रहण किया है उसका भी आगम में वर्णन आता है, उसका निषेध भी करना किंचित भी संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वर्तमान में अनेक युवा रूढ़ियों परंपराओं से व्यथित हैं। बहुत से विकल्प उनको रूढ़ी परंपराओं को लेकर होते हैं। ऐसे ही एक समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने है एक युवा आर्यन जैन गुरसराय उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहा है। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, जैसे कि जब हम देखते हैं कि एक बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है तो अगर हम रुक जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि तुम अंधविश्वासी हो, मगर जब हम नहीं रुकते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि बड़े मॉडर्न हो रहे हो, तुम पुरानी परंपराओं को तो भूल ही गए हो। तो महाराज जी, हम इन दोनों टिप्पणियों से कैसे बच सकते हैं? आप हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। ये जितने भी निमित्त है, इन निमित्तों का परिपूर्ण रूप से हमारे आचार्यों ने अपने निमित्त शास्त्र आदि आगम ग्रंथों में बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्यान किया। चाहे बिल्ली का काटना हो,
चाहे बिल्ली का रास्ते से जाते समय, किसी कार्य को जाते समय रास्ता काटना हो, किसी पेड़ पर बैठकर कौवे का चिल्लाना हो, बिल्ली का, कुत्ते आदि का रोना हो, इनके निमित्त से आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए शकुन अपशकुन निमित्त शास्त्र आदि का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। ये परम सत्य समझना होगा कि मात्र बिल्ली का रास्ता काटने से या कौवे का कहीं आवाज़ आने से, इतने मात्र से कोई अच्छा बुरा नहीं होता, अपितु ये जितने भी निमित्त हमें मिले हैं उन निमित्तों को समझना इस प्रकार आवश्यक है कि वह निमित्त मात्र निमित्त भूत है, वह एक हमारे लिए संकेत प्रदान करने के लिए आया है कि हो सकता है कि ऐसी ऐसी घटना, ऐसी ऐसी दुर्घटना, ऐसा ऐसा होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि जब तक जीव का अंतरंग पुण्य पाप साथ नहीं देता तब तक यह निमित्त उसके लिए सर्वथा कार्यकारी हो जरूरी नहीं है। पर ये बात भी हमें समझना होगी कि क्योंकि जो लोगों के प्रश्नों को लेकर या टिप्पणियों को लेकर, कमेंट्स को लेकर आपके भीतर विकल्प है, मैं तो सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आप अच्छा करो सो लोगों को कहना है, नहीं करो सो कहना है, क्योंकि ये दुनिया का एक रिवाज सा ही बन गया है, परंपरा सी ही बन गई है। कुछ करो तो दुनिया टोकती है और कुछ नहीं करो तो भी दुनिया टोकती है, क्योंकि टोकना ये वर्तमान के बहुत सारे जीवों का कार्य ही हो चुका है। ये निर्णय स्वयं के विवेक से, धर्म से, गुरु की सन्निधि से हमें स्वयं को करना है कि हमें कौन सा कार्य किस समय पे किस प्रकार से करना है। क्योंकि आपने जैसे विकल्प में कहा है आप रुकोगे तो तुम्हें लोगों ने, दोस्तों ने कहा, नहीं रुकते थे तो लोगों ने कहा, क्योंकि ये कथा शायद बचपन में आपने स्कूल में पढ़ी होगी या कहीं सुनी भी होगी। उन बेटा और पिता के निमित्त से दोनों जा रहे थे गधे को साथ में लेकर। उस गधे को साथ में ले जाते एक गांव में किसी ने कहा कि भाई सवारी है पर फिर भी बैठे नहीं हो। वह दोनों बैठ गए, लोगों ने कहा दोनों एक पर बैठे हो। आगे पहुंचे, एक बैठा वहाँ टोका, क्योंकि ये तो संसार का नियम है आर्यन भाई कि दुनिया का काम ही है कि वे टोकते रहेंगे। स्वयं का निर्णय, स्वयं का विवेक स्वयं के पास होना परम परम आवश्यक है, जिसके द्वारा हम अपने स्वयं के जीवन में कुछ अच्छा बुरा कर सके। इसलिए ये बात समझना, ये निमित्त तो होते हैं पर वह निमित्त तभी हमारे लिए कार्यकारी होते हैं जब हमारा वैसा कहीं ना कहीं पुण्य पाप का उदय हमारे साथ होता। अगर हमारा तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है तो यह निमित्त सर्वथा हमारे लिए कुछ नहीं करते, कुछ अंशों में वे करने के लिए तभी कार्यकारी होते हैं जब हमारे अंतरंग पाप कर्मों का कहीं ना कहीं उदय होता है। उसके अलावा ये निमित्त हमारे लिए शकुन अपशकुन रूप नहीं होते। उस शकुन अपशकुन के निमित्त से बहुत सारा व्याख्यान आगम ग्रंथों में लिखा है, आप उसको पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि उन अपशकुनों को भी कैसे किस प्रकार से ठीक किया जाता है, कितने समय रुकने से, कायोत्सर्ग आदि करने से या कुछ कदम पीछे आदि अनेक प्रकार से उसका हल भी आचार्य भगवंतों ने बता दिया है। इसलिए उन सभी बातों को समझकर सम्यक निर्णय स्वयं के विवेक से, गुरु के मार्गदर्शन से और आगम ग्रंथों से अगर हम करेंगे तो ही हम जीवन में अच्छे तरीके से जी सकते। क्योंकि अगर हम प्रत्येक बात दुनिया की सुन के ही करने लग जाए तो कभी व्यक्ति हमें शांति से रोटी भी खाने नहीं देगा। आप भोजन करने बैठो तो टोकने वाले मिलेंगे, 4 दिन भोजन छोड़ के बैठो तो भी टोकने वाले मिलेंगे। आप गुरु की सेवा में लगो तो लोग बोलेंगे, गुरु से दूर हो जाओ तो भी लोग कहेंगे। क्योंकि लोगों का ही नहीं अपितु बेटा घर वाले भी पहले जिस बालक को, जिन युवाओं को गुरु और धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ अंश तक शुरू में वह प्रेरणा देकर धर्म से, गुरु से जोड़ते हैं और फिर जब उस जीव को, उस बालक को धर्म से और गुरु से लगाव हो जाता है, पुनः ये कहते बहुत बड़ा धर्मात्मा आया, अब पढ़ाई करो, क्या काम है। ये तो लोगों का काम है। हमें स्वयं का विवेक, स्वयं की बुद्धि और स्वयं का निर्णय स्वयं करना होगा, क्योंकि लोगों का यही काम होता है कि दूसरों को टोको, और वे ही लोग स्वयं के जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते, पर दूसरों को टोकना यह उनकी एक आदत सी बनी होती है। इसलिए लोगों की बातों में ना आते हुए आगम
ग्रंथ और निर्ग्रंथ इनके मार्गदर्शन से ही हमें जीवन में कार्य करना चाहिए, क्योंकि कमेंट्स सुनना नहीं सुनना व टिप्पणी सुनना नहीं सुनना ये मेरे स्वाधीन है, क्योंकि कान भी हमें दो मिले हैं। हमें जो ग्रहण करना है वह अंदर ले और नहीं करना है तो दूसरे कान से निकाल दे। अच्छी बातों को जीवन में उतारे और जो बुरी हमें लगती है, जिसका कोई भी सेंस नहीं है, ऐसी बातों को हम सुने और कान से निकाल दे। सुनो, जानो और निकाल दो, यह सूत्र जीवन में उतारे तो ही हम विवेकपूर्वक, बुद्धिपूर्वक और शांति से, सुख से जी सकते हैं, अन्यथा नहीं जी सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, आप हम सभी देख रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज में प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम का प्रसारण पारस टीवी के माध्यम से भी होता है। पारस टीवी पे शाम को 4 बजे से इसका प्रसारण होता है। फेसबुक के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। फेसबुक के माध्यम से अगर आप लाभ लेना चाहो तो सुप्रभ उवाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के सहभागिता लेना चाहते हो, अगर इस कार्यक्रम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। आपके सुविधा के लिए नंबर मैं दोहराता हूँ 8707548811 8707548811। हमारा जीमेल आईडी भी है। आप जीमेल के माध्यम से अगर अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहो तो samyak.samadhan@gmail.com इस आईडी पे भेज सकते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।